ज्ञानोदय पाठशाला उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज में आज हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। बीच में थोड़ा गैप हो गया था, मेरा इंटरव्यू था लोअर पीसीएस का। अब मैं डेली एक एक वीडियो अपलोड किया करूँगी। निर्वाचन आयोग सबसे पहले जानते हैं कि है क्या। एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। तो निर्वाचन आयोग, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कैसी संस्था है। एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था मतलब कि भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है आर्टिकल 324 में। और पूरा निर्वाचन आयोग भाग 15 में आता है निर्वाचन, और अनुच्छेद 324 से 329 के ए तक हमारा निर्वाचन आयोग सम्मिलित है। आगे मैंने सारे आर्टिकल लिखे हैं इससे संबंधित। कभी कभी डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन पूछता है कि जैसे वयस्क मताधिकार कौन से आर्टिकल में है, 326 में, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो संवैधानिक एक संस्था है ये हमारी, और आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख है। संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के सभी निर्वाचन, संचालन और निर्देशन का कार्य करता है। अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र व राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है। राज्य में होने वाले पंचायतों और निगम चुनावों से इसका कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य में होने वाले पंचायती चुनाव किसके द्वारा संचालित होते हैं। तो उसमें पहला ऑप्शन आता है हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग, तो वो गलत आंसर है। राज्य निर्वाचन आयोग करता है उसका। संवैधानिक संरचना देखें तो भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में निम्न उपबंध किए गए हैं। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 आयुक्तों से मिलकर बना है। अनुच्छेद 324 के 2 में यह कहा गया है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और अन्य 2 आयुक्त होंगे। वर्तमान में भी हमारे 3 हैं। राजेश कुमार शायद मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्तों व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें बीच में कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रही थी संसद द्वारा। फिर इसके लिए एक समिति का गठन करने की बात की गई थी जिसमें कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और लोकसभा अध्यक्ष होंगे, ताकि एक पक्षीय ना रहे। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय था। दोस्तों, अभी बीच में हाल में एक क्वेश्चन आया था कि भारत में एक दलीय व्यवस्था कब तक थी। तो जैसे कि 1950 से 1967 तक एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है भारत में। उसके बाद क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल उभरे थे। इसी प्रकार एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग कब तक था? 1989 तक कार्य करता था। केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे तब तक। मत देने की आयु 21 से 18 वर्ष होने के बाद 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के कार्यभार को कम करने के लिए 2 निर्वाचन आयुक्तों को और नियुक्त किया। पहले मत देने की आयु 21 वर्ष थी, फिर 18 वर्ष की गई। तो उसके बाद फिर भार को कम करने के लिए कार्यभार को 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की स्थापना की गई। 1990 में पुनः एक सदस्यीय, 1993 से अब तक बहुसदस्यीय हो सकता है। तो अभी वर्तमान में 3 सदस्यीय है, 3 सदस्य होते हैं। तीनों सदस्यों के वेतन भत्ते सभी समान होते हैं, लेकिन एक सदस्य को मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। कार्यकाल होता है इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष। वेतन तो मैंने 2,50,000 रुपये लिखा है, अब बढ़ गया हो सकता है, मेरे थोड़े 2-3 साल पुराने नोट्स हैं ये। निर्वाचन आयोग के कार्य 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं: प्रशासनिक कार्य, सलाहकारी कार्य और अर्धन्यायिक कार्य। दोस्तों, इनका कार्यकाल बहुत बार पूछा जाता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की मतलब जो निर्वाचन आयुक्त है उनका कार्यकाल है। इनके प्रमुख काम देखें तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना पहला काम, संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम
परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के आधार पर भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना सबसे पहला काम है इनका। परिसीमन होता है दोस्तों, जैसे अभी हमारा नारी वंदन विधेयक भी लाया है, तो उसको कहा गया है कि जब हमारा 2026 में या अगले चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद जब भी परिसीमन होगा, उसके बाद हमारा महिलाओं के सीट फिक्स की जाएगी, मतलब कि 33% आरक्षण फिर दिया जाएगा। तो प्रत्येक जनगणना के बाद किया जाता था पहले, फिर इसको फिक्स कर दिया गया 2022 तक, 26 तक, अगले चुनाव तक। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। कभी पेपर में आ सकता है कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, वहाँ पे आ सकता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के अन्य कोई। तो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अब तक 4 बार 52 में, 1961 में, 1967 और 2002 में। अगला काम है इनका मतदाता सूची तैयार करना, समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना। ये आर्टिकल 326 के अंतर्गत आते हैं और उसमें ये भी कहा गया है कि भारत का जो नागरिक हो और जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, वह चुनाव कर सकता है। सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करने का काम भी निर्वाचन आयोग का है। अगला है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 19(1) के तहत राजनीतिक दल को, दोस्तों थोड़ा डीप है ये, मैंने लक्ष्मीकांत और परीक्षावाणी अन्य अच्छी बुक से नोट्स बनाए थे अपने, तो ये तो सिंपल ही है। जनप्रतिनिधि अधिनियम कब का है, बहुत बार पेपर में आता है, तो ये भी हमें आना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा है वर्तमान में 8 मान्यता प्राप्त दल हैं, पर 8 में से हाल ही में पिछले साल 2023 में 3 दलों को समाप्त कर दिया गया था, तृणमूल कांग्रेस और उसमें और शायद कम्युनिस्ट पार्टी और एक और पार्टी थी, और आपको नई पार्टी का दर्जा दिया गया राष्ट्रीय दल को। तो हमारे अभी वर्तमान में 6 राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल हैं। निर्वाचन चिन्हों का आवंटन करना भी इनका काम है। निर्वाचन सूची की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना, नामांकन पत्रों का निरीक्षण करना, निर्वाचन का संचालन करना, जो चुनाव होंगे उनका पूरा संचालन करना। अब अगला इनका अर्ध न्यायिक कार्य आते हैं। तो आर्टिकल 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है। जो डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं हमारे संसद के सदस्यों की, उसके लिए राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है, ये आर्टिकल 103 में। और ऐसे ही आर्टिकल 192 में दोस्तों कभी ना कभी जरूर ये क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में कि संसद सदस्यों के और विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का निर्वाचन आयोग से किस किस आर्टिकल में राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा परामर्श किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 103 में और राज्यपाल द्वारा ऐसे ही राज्य विधानमंडल के लिए 192 में ये परामर्श किया जाता है। अगला काम है चुनाव रद्द करना। अगर धांधली होने की स्थिति हो, चुनाव आयोग तो चुनाव को रद्द करके पुनः मतदान करवाने के लिए आज्ञा दे सकते हैं। निर्वाचन आयोग से संबंधित विवाद की जांच के लिए, निर्वाचन से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना भी इसका कार्य है। अन्य कार्य निर्वाचन दलों के लिए आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, जिसको अभी हाल ही थोड़े टाइम बाद यहाँ पे भी लग जाएगी, चुनाव की तारीख जिस दिन से घोषित होती हैं। आचार संहिता, उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च की राशि निश्चित करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, चुनाव याचिकाओं आदि के संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना, ये सभी निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। अब कहते हैं कि इलेक्शन या निर्वाचन होता क्या है। भारत में शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई है। डायरेक्ट ये ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, जैसे हाल ही में मेरा था तो मुझसे पूछा गया था, PN भगवती को जानती हैं आप, तो वो पूछना चाह रहे थे PIL जनहित याचिका का कंसेप्ट। ऐसे ही इलेक्शन के बारे में सीधे सीधे पूछा जाता है। तो इलेक्शन क्या है, भारतीय लोकतंत्र का आधार हमारा निर्वाचन होता है। भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर कराए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 326 के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को, जो कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है तथा संविधान या विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृति, अपराध, भ्रष्टाचार
आचरण के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया हो, निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। न किया गया हो, उस पर कोई भ्रष्टाचरण का आरोप ना हो, चित्त विकृति ना हो, पागलपन ना हो, अपराध ना किया हो। अगला दोस्तों महत्वपूर्ण आर्टिकल है हमारा 324, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, 324 आर्टिकल में है। 325 में है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर निर्वाचन नामावली में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति को। 326 है वयस्क मताधिकार, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। आर्टिकल 327 है विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। संसद की विधानमंडलों के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति। 328 है किसी राज्य के विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। पहले तो संसद की शक्ति है 327 में, और 328 में उस राज्य के विधानमंडल की शक्ति। अगला 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप का वर्जन, न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा निर्वाचन संबंधी मामलों में, निर्वाचन आयोग खुद निपटेगा उन मामलों से। अगला प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए चुनाव संबंधी विशेष प्रावधान। 329 के क में है प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए चुनाव संबंधी विशेष प्रावधान। दोस्तों आगे ऐसे ही मेरे पूरे पॉलिटी के नोट्स बने हैं, अगर आपको सही लगा तो मैं आपको आगे को ये नोट्स प्रोवाइड करवाते रहूँगी। थैंक यू।